अपने इलेक्शन कैंपेन के समय जब विभिन्न शहरों में अपने सीए मित्रों के ऑफिस में जाना हुआ, उसमें तरह तरह के संवाद होते हैं, लोगों के तरह तरह के अनुभव सामने आते हैं। अभी कल ही हम लखनऊ गए तो वहाँ पर एक सीए ऑफिस में जब हम गए तो जो अपने सीए बंधु थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई कैंडिडेट मेरे ऑफिस में हमसे वोट मांगने आया है। हमें एक तो अच्छा भी लगा, अच्छा ये लगा कि चलो हम पहले ऐसे व्यक्ति जो उसके ऑफिस में कम से कम पहुँचे और अपनी जो बात थी उनके सामने रखी, तो हो सकता है कि हमें उनसे पूरा समर्थन मिले, जिसको कि जैसे आजकल लोग सही लैंग्वेज में बोलते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। लेकिन वही एक थोड़ा सा अंदर से अजीब सा भी लगा, अजीब सा दो तीन पहलू में, मतलब केवल एक पहलू इसका ना देखें, हम दो तीन पहलू से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि क्या अपने सीए मित्रों के अंदर इस तरह की कोई भावना किसी तरीके से है कि कोई कैंडिडेट जब हमारे यहाँ आएगा तभी हमको अच्छा लगेगा और तभी हम जो है उसको ठीक मानेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ कोई आया है तभी हम उसको सपोर्ट करें, तभी हम उसको वोट करें। या ये एक स्वाभाविक मानवीय गुण कि मनुष्य जो है समाज में रहना चाहता है, लोगों के बीच में घुल मिल के रहना चाहता है और इसलिए उसको अच्छा लगता है कि कोई जब उसके यहाँ मिलने आता है। और खासकर ये तो चुनाव के समय अगर कोई कैंडिडेट आया तो इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि कैंडिडेट कम से कम उन लोगों में तो अलग ही है कि मान लीजिए टोटल अपने रीजन में 78,000 लोग हैं, 78,000 मेंबर्स हैं और उनमें से सेंट्रल काउंसिल के लिए अगर हम लोग सोचें तो केवल 20 लोगों ने इस बात की हिम्मत जुटाई, इस बात का मन बनाया कि हमको ये चुनाव लड़ना चाहिए और इस काम को करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की लोगों के सामने कि हम ये काम करना चाहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तरह तरह से लोगों से संपर्क करना, जैसे व्हाट्सएप मैसेज भेजना, फेसबुक में अपने मैसेज डालना, मेल भेजना, फ़ोन कॉल करना और 1 to 1 लोगों से जाकर मिलना, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में जाना और 1 to 1 लोगों से जाकर मिलना। हम तो खैर बहुत पहले से चूँकि इन सब प्रक्रिया में लगे रहे हैं। सन 2000 में जब 2000 में हमारे सामने पहला इलेक्शन आया था सीए का, तो उस समय जो अपना इलेक्शन था उसमें भी हमने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। उस समय हम चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन पूरे इलेक्शन के चुनाव में जिनको भी हम सपोर्ट करना चाहते थे उनके लिए हमने काम किया था, अपना लगे थे। हमें लगता है कि जो ये चुनाव का पल होता है, चुनाव का समय जो होता है, उसमें जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जैसे सीए इंस्टीट्यूट है, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुए, एक तो मेंबर हुआ, स्टूडेंट हुआ और वो गार्जियंस हुए जो उन स्टूडेंट्स के हैं, और इसके अलावा बाकी समाज, बाकी सब लोगों को तो हो सकता है डायरेक्ट रूप से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है जैसे मान लो स्टूडेंट है, जब स्टूडेंट से संबंधित किसी पॉलिसी में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उसके गार्जियन पर भी पड़ता है। स्टूडेंट पर तो पड़ता ही है डायरेक्ट, लेकिन उनके गार्जियन पर भी पड़ता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके ऊपर तो डायरेक्ट प्रभाव हर चीज़ का पड़ रहा है। तो फिर इतनी उदासीनता क्यों, अपना जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके प्रति इतनी उदासीनता क्यों? हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के प्रयास किए, उसमें भी बहुत से लोगों को जब जोड़ते हैं उसके बाद बहुत से लोग उसमें से क्विट कर जाते हैं, एक्सिट कर जाते हैं। तो हमें केवल ये नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि वो बहुत व्यस्त रहते हों लोग, इस कारण से वो नहीं चाहते होंगे कि लोग हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें और बिना मतलब के मैसेज भेजें। लेकिन हमें लगता है कि इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें किसी न किसी तरीके से तो जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट लड़ रहा है, वो आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा ही। और क्या ये संभव है कि कोई भी कैंडिडेट
साल में 365 दिन और 24 घंटे लगा रहा है, पूरे 4 साल 3 साल लगा रहा है, क्या उसके बाद भी पूरे सारे 78,000 मेंबर से मिल पाएगा क्या? जिम्मेदारी तो उसकी यही है कि सारे मेंबर से मिले वो, और सारे मेंबर उससे मिले, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, 1-to-1 ना हो तो कम से कम सामूहिक कम्युनिकेशन, इससे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो आपस में, मेंबर्स की बात उस तक पहुंचे और उसकी बात मेंबर्स तक पहुंचे, मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस वहां तक पहुंचे जो कैंडिडेट्स हैं, और कैंडिडेट्स के विचार क्या है, उनकी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में राय क्या है, उनके अपने इंस्टीट्यूट के बारे में धारणा क्या है, क्या वो आगे जाके करना चाहते हैं, क्या उनकी अपनी एजेंडा है, उसके बारे में लोगों को पता लगे। तो कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका 1-to-1 होता है, लेकिन 1-to-1 कितने लोगों से मिला जा सकता है, कैसे पॉसिबल है, समस्या ये है। तो कोई ना कोई अल्टरनेट मूड तो अपनाना पड़ेगा ना। हमने भी जैसे इस बार प्रयास किया, छोटे छोटे वीडियो बनाए, ये भी उसी वीडियो का एक पार्ट है, शॉर्ट्स बनाए कि लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं, अपनी बात कहें। लोगों से कहा भी कि आप अपने फीडबैक हमको दीजिए, अगर आपकी और कोई ऐसी बातें जिनके बारे में हम अपनी राय रख सकते हैं, जिनके बारे में अपनी राय हम रखना, आपके प्रश्नों का हम जवाब दे सकते हैं, तो उस पर भी अपने जवाब दें। क्योंकि हम तो ये काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, हमें लगता है अपना इंस्टीट्यूट है, हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़े हैं। कम से कम आप, जैसे मान लीजिए हम 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम 1 कदम आप आगे बढ़िए। आप कम से कम ये बताइए कि हाँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप, हम ये नहीं कह रहे आप हमें ही सपोर्ट करिए, आप किसी को भी सपोर्ट करिए, कम से कम किसी न किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करिए, उसके साथ चुनाव में लगिए, उसको फीडबैक दीजिए मेंबर्स का कि भाई मेंबर्स ये चीज़ें चाहते हैं। मतलब कुल मिला के जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अपने इंस्टीट्यूट की जो गवर्निंग बॉडी है उसको इलेक्ट करने का प्रोसेस है। अगर हमने अगले 4 वर्षों के लिए अपनी गवर्निंग बॉडी को ठीक ढंग से इलेक्ट नहीं किया, अगर ऐसे लोगों को नहीं भेजा जो कि अपने इंस्टीट्यूट को ठीक ढंग से चलाने की क्षमता रखते हो और चलाना चाहते हो, दोनों चीज़ें हो सकता है। कुछ लोग क्षमता ज़्यादा रखते हो लेकिन ठीक ढंग से चलाना ना चाहें, क्योंकि अपने निहित स्वार्थ होते हैं हर व्यक्ति के। और कुछ लोग करना अच्छा चाहते हैं लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं है, इच्छा है उनकी लेकिन क्षमता नहीं है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कोई दोनों कॉम्बिनेशन में बाजी मार ले जाता है कि उसके अंदर क्षमता भी है और वो करना भी चाहता है, मन से भी करना चाहता है, मतलब ईमानदारी से करना भी चाहता है उस काम को। तो सिर्फ मेरा निवेदन ये है सारे अपने सदस्यों से कि कम से कम इस इलेक्शन प्रोसेस में जितना भी एक्टिव तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैक्सिमम जो आपके पास जितना समय है, जितना और जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपके साधन है, संसाधन है, उनसे आप इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट अवश्य करिए, ठीक ढंग से पार्टिसिपेट करिए। अपने इंस्टीट्यूट की काउंसिल को अच्छे लोगों से आप सुशोभित करिए, ऐसे लोगों को सुशोभित करिए कि आपको लगे कि नहीं, हमने अपनी तरफ से तुमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे कैंडिडेट्स को हम सामने लेके हमें अच्छे मेंबर्स को वहाँ पर चुनकर भेजें। फिर बाद में वो जाके क्या करते हैं वो अलग विषय पर बाद में देखा जाएगा। भाई ठीक है, 4 साल में उसने अच्छा काम नहीं किया तो 4 साल बाद उसको हटाएंगे, दूसरा कोई अच्छा आदमी लाएंगे, मान लो ऐसा लगता है। लेकिन कम से कम अभी तो जो हम कर सकते हैं वो तो करें। हम ये नहीं कह रहे हैं आपके ऊपर कोई मतलब किसी तरह का कोई आरोप नहीं कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम देख रहे परसेंटेज कितना कम है अपने आप पोलिंग का, इसी से हम लोगों को समझ में आना चाहिए। एक पढ़े लिखे समाज में इस तरीके का अगर पोलिंग परसेंटेज है तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब लोगों से मिलते हैं, अपने मेंबर्स हैं, बंधु हैं सब, उनकी समस्याएं, उनके सुख दुख, उनके क्या प्रोफेशन के पितराए, ये सब जानने को मिलती है। ये बहुत बढ़िया मतलब प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको तो इलेक्शन पूरे प्रोसेस में सबसे बढ़िया ये लगता है कि अपने मेंबर से मिलने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया लगता ही नहीं कुछ। और इसी बहाने अपने पूरे रीजन के सातों राज्यों में सब जगह जाना आना, लोगों से मिलना, इतना बढ़िया लगता है, कुछ कहने को नहीं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है वास्तव में। लेकिन समय सीमित होता है, लोगों के साधन और संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन में और साधन में समय भी आता है, बाकी साधन संसाधन भी आते हैं, वो हर चीज़ लिमिटेड है, उसी लिमिटेड पीरियड में आपको सब कुछ करना है। तो मैक्सिमम लोगों से किया जाता है मिलने का प्रयास।
हम भी कर रहे हैं और करेंगे भी। फिर से आप लोगों से निवेदन कि आप लोग बहुत ही सक्रिय तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच विचार करके अपनी रीजनल और सेंट्रल काउंसिल्स का इलेक्शन करें, अच्छे से अच्छे लोगों को चुनें और अपने इंस्टीट्यूट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने इंस्टीट्यूट को एक उत्कर्ष इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने में अपना अमूल्य योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।